वैद्युत संधारित्र क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? तो इसमें भी 3 प्रश्न दिया गया, बारी बारी से हल किया जाएगा। सबसे पहले जो नोट करेंगे, वैद्युत संधारित्र क्या है। अब यहाँ वैद्युत संधारित्र की पहले परिभाषा को लिखेंगे। वैद्युत संधारित्र किसे कहते हैं? तो वैद्युत संधारित्र जो होता है वह क्या है? वैद्युत संधारित्र में 2 प्लेट लगे होते हैं। पहला प्लेट जो होता है धनावेश होता है और दूसरा प्लेट जो होता है वह ऋणावेश होता है। और संधारित्र एक प्रकार का समायोजक होता है जिसमें किसी प्रकार के 2 चालकों का युग्म होता है और यह चालक एक दूसरे के समीप में स्थित होते हैं, लेकिन बराबर आवेश होते हैं, परंतु इस पर विपरीत रहता है, एक प्लस रहता है, एक माइनस होता है। तो संधारित्र की अब यहाँ पर परिभाषा को नोट कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे संधारित्र एक प्रकार का समायोजक है। संधारित्र एक प्रकार का समायोजक है। समायोजक है जिसमें किसी भी प्रकार के 2 चालकों का युग्म होता है। चालकों का क्या होता है? युग्म होता है। 2 चालकों का युग्म होता है। यह चालक एक दूसरे के समीप, एक दूसरे के क्या होता है? समीप, एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश होता है। जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश होता है, आवेश रहता है। संधारित्र का जो दूसरा सिरा होता है, संधारित्र का दूसरा सिरा पृथ्वी से जुड़ा होता है। दूसरा सिरा जो होता है वह पृथ्वी से जुड़ा होता है। तो संधारित्र की परिभाषा समाप्त हो गया और संधारित्र की परिभाषा बहुत ही आसान है। संधारित्र एक प्रकार का क्या है? समायोजक है जिसमें किसी भी प्रकार के 2 चालकों का क्या होता है? युग्म होता है। यह चालक एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं जिन पर बराबर परंतु विपरीत आवेश होता है। अब ये संधारित्र है और संधारित्र में यह 2 प्लेट होते हैं। पहला प्लेट जो होता है धनावेश होता है और दूसरा जो प्लेट होता है वह ऋण आवेश होता है और दूसरा जो प्लेट होता है वह पृथ्वी से ला करके जुड़ा होता है। यह पृथ्वी से जुड़ा है, ठीक है। तो यह पृथ्वी से कौन प्लेट जुड़ेगा? माइनस वाला प्लेट जो है पृथ्वी से जुड़ेगा और धन वाला प्लेट जो रहेगा यह बैटरी से ला करके इसको सप्लाई दे देंगे। बैटरी से इसको जोड़ दिया जाएगा और यह जो है पृथ्वी से जोड़ दिया। इसके बीच में क्या भरा रहता है? पारा वैद्युतांक पदार्थ, कुचालक पदार्थ इसके अंदर भरा होता है। तो संधारित्र की परिभाषा खत्म हो गया। संधारित्र एक प्रकार का समायोजक है जिसमें किसी भी प्रकार के 2 चालकों का युग्म होता है और यह चालक एक दूसरे के समीप में स्थित होते हैं और जिन पर बराबर परंतु विपरीत आवेश होता है, एक प्लस है और एक पर माइनस होता है। और संधारित्र का जो दूसरा सिरा होता है वह पृथ्वी से जुड़ा होता है। अब इसमें एक और प्रश्न दिया गया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो है सूत्र का निगमन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन। अब यहाँ लिखेंगे समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन। लिखेंगे यहाँ पर समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन। संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन। अब सूत्र का जब निगमन करेंगे
तो कैसे सूत्र का निगमन होगा, तो यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे समांतर पट संधारित्र के, और उसमें धारिता का व्यंजक को निगमन करना है। तो यहाँ पर एक समांतर पट संधारित्र कैसे बनेगा, तो यहाँ पर एक समांतर प्लेट हो गया और इसको पृथ्वी से ला के जोड़ दिया जाएगा, और बीच में जो है इसके बीच में क्या भरा है, पारा वैद्युतांक पदार्थ भरा है, और इस पर क्या है, प्लस चार्ज है, और दूसरे पे क्या है, माइनस चार्ज है। इसी को कहा गया समांतर पट संधारित्र हो गया। एक पर प्लस आवेश और दूसरे पर माइनस आवेश है, ऋण आवेश है, एक पे प्लस एक पे माइनस, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, और इसको किससे जोड़ा जाएगा, इसको बैटरी से ला करके जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर माना लिखेंगे, सबसे पहला काम माना लिखेंगे कि माना समांतर पट संधारित्र लिखेंगे, माना समांतर जो पट संधारित्र है, माना समांतर पट संधारित्र, समांतर पट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट, संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल अब कितना है, तो कहेंगे प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वह a है। यहाँ पर a लिख सकते हैं, क्षेत्रफल a है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। उसके बीच की दूरी क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर उनके बीच की दूरी क्या है, तो कहेंगे उनके बीच जो दूरी है, उनके बीच दूरी को किसे दिखाएंगे, d से, बीच दूरी d है, तथा प्लेटों के बीच रखे जो है पारा वैद्युतांक पदार्थ, तथा प्लेटों के बीच रखे पारा वैद्युतांक पदार्थ क्या है, पारा वैद्युतांक पदार्थ कितना है, तो कहेंगे पारा वैद्युतांक पदार्थ जो है वह K है, पारा वैद्युतांक पदार्थ K है। तो इतना माना कहाँ से लिखना है, चित्र में देख करके आपको लिखना है कि माना समांतर पट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a, उनके बीच की दूरी d, प्लेटों के बीच रखे पारा वैद्युतांक पदार्थ k है। तो अब यहाँ पर एक सूत्र पढ़े हैं, E बराबर सूत्र होता है, सिग्मा बटा अपसाइलम नॉट इंटू के होता है। यह किसका सूत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। और यहाँ का सूत्र होता है, सिग्मा का सूत्र होता है आवेश पृष्ठ घनत्व, तो किसे कहते हैं, तो सिग्मा बराबर Q बटा A होता है। अगर यहाँ सिग्मा को हटा दें तो क्या बनेगा, यहाँ पर E बराबर हो जाएगा, सिग्मा हट जाएगा तो बनेगा यहाँ पर Q बटा A, और बन जाएगा यहाँ पर अपसाइलम नॉट इंटू के। तो यहाँ पर किसका मान निकल गया, E का मान निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे प्लेटों के बीच का विभवांतर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लेटों के बीच का विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। तो प्लेटों के बीच विभवांतर कैसे निकलेगा, प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर निकालना हो तो V बराबर क्या होता है, ED होता है। अब यह E वाला मान यहाँ पे रख देंगे तो V बराबर हो जाएगा, E का मान जो निकला है यहाँ पे रखा जाएगा, तो क्या बनेगा, Q बटा A अपसाइलम नॉट इंटू के इंटू डी हो गया। यह किसका मान निकल गया, यह V का मान निकल गया। प्लेटों के बीच का विभवांतर V बराबर ED, और E का जो मान निकला था यहाँ पे रख दिया गया, तो E का मान आ गया। अब C का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ C का सूत्र लिख लेंगे। C का सूत्र होता है वैद्युत धारिता, और वैद्युत धारिता का सूत्र होता है Q बटा V होता है। अब यहाँ C बराबर Q, अब यहाँ Q यहाँ नीचे नोट हो जाएगा, Q बटा, और V का जो मान निकला है यह V का मान यहाँ पे रख देंगे। तो V का मान क्या निकला है यहाँ पर, QD बटा A अपसाइलम नॉट इंटू के। ये किसका मान है, तो यह V का मान है। जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो C बराबर हो जाएगा, C बराबर Q के बगल में कौन गया, A अपसाइलम नॉट इंटू के, और बटा में नीचे क्या है, QD आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है Q से Q को क्या करेंगे, काट देंगे, Q से Q कट गया, क्या बच जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर अब लिख दे रहे हैं C बराबर क्या बचेगा, तो C बराबर हो जाएगा A बच गया, अपसाइलम नॉट हो गया इंटू के हो गया, बटा हो जाएगा D। और यही क्या है, समांतर पट संधारित्र की धारिता है। थोड़ा सा यहाँ दूरी कम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यह जगह कम है, इसके वजह से यहाँ पे लिखा गया है। एक बार रिवीजन करते रहे शुरू से। E बराबर क्या है, सिग्मा बटा अपसाइलम नॉट इंटू के। यह सिग्मा का मान क्या होता है, Q बटा A होता है। यह Q बटा A जो है सिग्मा के स्थान पर रख दिया गया। यहाँ पर E का मान निकल गया। प्लेटों के बीच का विभवांतर V बराबर होता है ED, E का मान यहाँ पर रख देंगे, बगल में D हो जाएगा। यह V का मान निकल गया। सूत्र होता है धारिता का C बराबर Q बटा V, ये धारिता का वैद्युत धारिता का सूत्र है। C बराबर, अब ये Q उतर जाएगा, बटा
बटा हो गया। अब ये भी का मान जो निकला है क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के का मान रखा गया, ये भी का मान रख दिया गया जो नीचे सबसे ऊपर चला गया, क्यू से क्यू को काट दिए हैं, सी बराबर आ गया ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के बटा डी। यही वैद्युतधारिता का सूत्र हो गया, समांतर पट संधारित्र की वैद्युतधारिता का यह सूत्र का निगमन हो गया। अब अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि संधारित्र की जो धारिता किन किन बातों पे निर्भर करती है, तो धारिता 3 बातों पे क्या करती है, निर्भर करती है। अब तीनों बातों को अब लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र की धारिता किन बातों पे निर्भर करती है, तो नीचे यहाँ लिखेंगे अब संधारित्र की धारिता 3 बातों पे निर्भर करती है। देखेंगे यहाँ पर संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता 3 बातों पे निर्भर करती है, 3 बातों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। अब 3 बात कौन कौन है, पहला, अब यहाँ पहला बात लिखेंगे यहाँ पर संधारित्र की जो धारिता होता है, पहला, अब लिखेंगे यहाँ पर संधारित्र की जो धारिता है, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता पारावैद्युतांक, संधारित्र की धारिता पारावैद्युतांक, संधारित्र धारिता पारावैद्युतांक पदार्थ के समानुपाती होता है, पारावैद्युतांक पदार्थ के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। पहला बात जो है समाप्त हो गया, संधारित्र की धारिता पारावैद्युतांक पदार्थ के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर जब पहला बात खत्म हो गया, क्या लिखेंगे, सी अनुक्रमानुपाती के, संधारित्र की जो धारिता है पारावैद्युतांक के पदार्थ के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा जो बात है, अब यहाँ दूसरी बात क्या है, तो कहेंगे संधारित्र की जो धारिता है, संधारित्र की जो धारिता है, लिखेंगे यहाँ पर संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, धारिता प्लेटों के, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। संधारित्र की जो धारिता है प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, सी अनुक्रमानुपाती ए, तो सी अनुक्रमानुपाती ए हो जाएगा। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरी जो बात बताया गया है, संधारित्र की जो धारिता है प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ लिखेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच दूरी, प्लेटों के बीच दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी व्युत्क्रमानुपाती 1/d। अब यह बटा हो गया, इसमें इसका नाम क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो संधारित्र किन बातों पे निर्भर करता है, तो संधारित्र 3 बातों पे निर्भर करता है।